लकल हम्दु या अल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा नव्विर क़ुलूबना बिल क़ुरआन व ज़य्यिन अख़लाक़ना बिल क़ुरआन व अदख़िलनल जन्नता बिल क़ुरआन व नज्जिना मिनन नारी बिल क़ुरआन। आइए सबसे पहले अपने आका व मौला हुजूर ताजदार मदीना अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में दुरूद व सलाम पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अल्लाह के हबीब मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के दिन दहशत और दुश्वार बार घाटियों से सबसे जल्द वो शख्स नजात पाएगा जो दुनिया में सबसे ज्यादा मुझ पर दुरूद पढ़ता था। इस नियत से एक मर्तबा और दुरूद पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। काबिल मुबारकबाद हैं कारी फैज़ान सल्लल्लाहु, अल्लाह ताला इनकी काबिशों को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। हमें और आपको इनके वजूद से अल्लाह फैज़याब फरमाए। दर्से कुरान एक ऐसा शोबा है कि जिससे दिलों का जंग छूटता है, जिसके जरिए से हमें जिंदगी की राहें समझ आती हैं, जिंदगी के शोबे हमारे सामने खुलते हैं, हमें हक और बातिल पता चलता है। क्यों ना हो, क्योंकि अल्लाह ताला की ये आखिरी मुकद्दस किताब वो है जिसकी शान बड़ी बुलंदो बाला है, जिसकी अजमत बड़ी बुलंदो बाला है। किसी शायर ने अपनी मोहब्बतों का इजहार करते हुए कुछ यूं कहा, दुश्मन घटा सकेगा ना अजमत कुरान की। कहते दुश्मन घटा सकेगा न अजमत कुरान की, करता है हक ताला हिफाजत कुरान की, करता है हक ताला हिफाजत कुरान की। तुमको मिलेंगी सारे जहां की मोहब्बतें, तुमको मिलेंगी सारे जहां की मोहब्बतें, दिल में बसा लो अपने मोहब्बत कुरान की, करता है हक ताला हिफाजत कुरान की। हर हाल में पहुंचाता है कुरान फायदा, हर हाल में पहुंचाता है कुरान फायदा, हर हाल में पहुंचाता है कुरान फायदा। पढ़
ना सको तो कर लो जियारत कुरान की, करता है हक ताला हिफाजत कुरान की। कुरान ना मिटा है ना मिट पाएगा कभी, कुरान ना मिटा है ना मिट पाएगा कभी। बेमिसल है जहान में ताकत कुरान की, करता है हक ताला हिफाजत कुरान की, करता है हक ताला हिफाजत कुरान की। दुश्मन घटा ना पाएगा अजमत कुरान की। ऐसी बेमिसाल किताब कुरान मजीद है। इस मुताल्लिक चंद बातें मैं आपके गोश गुजार करूं। देखें, हमारे और आपके नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बारे में इमाम अहमद रज़ा फाज़िल बरेलवी फरमाते हैं, लम याते नज़ीरो कफ़ी नज़रिन मिसले तू न शुद्ध पैदा जाना, जिसका तर्जुमा ये होता है, या रसूल अल्लाह, आपके मिसल, आप जैसा मेरी आंखों ने कोई देखा ही नहीं। या रसूल अल्लाह, आपके जैसा कोई पैदा हुआ ही नहीं। हसन इब्ने साबित शायर रसूल फरमाते हैं, अहसनु मिनका लम तरा कत्तु ऐनी व अजमलु मिनका लम तलिदिन निसा। कद खुलिक़ता मुबर्रअम मिन कुल्ली ऐबिन कअन्नका कद खुलिक़ता कमा तशा। आपसे ज्यादा हसीन मेरी आंख ने देखा ही नहीं, आपसे ज्यादा जमील किसी माँ ने जना ही नहीं। आप हर ऐब से पाक पैदा किए गए, गोया आप वैसे पैदा किए गए जैसा आप चाहते थे। इन अशार को पढ़ने का मकसद और इनका तर्जुमा सुनाने का मकसद ये है, अल्लाह ताला ने अपनी तारीफ बयान करते हुए कुरान मजीद में यूं फरमाया, लैसा का मिस्ल ही शैउन, अल्लाह के मिस्ल कोई चीज नहीं है। जरा बोल के भी समात फरमा लें तो इंशाअल्लाह मालूमात में कुछ इजाफा हो जाएगा। क्या फरमाया? अल्लाह के मिस्ल कोई चीज नहीं है। अब आप गौर करें, अल्लाह ताला ने कुरान की इस आयत में फरमाया, अल्लाह के मिस्ल कोई चीज नहीं है। पता चला अल्लाह बेमिस्ल है। अब इमाम अहमद रज़ा फाज़िल बरेलवी ने मुस्तफा करीम की शान में जो शेर कहा, क्या फरमाया आपने? लम याते नज़ीरों का फी नज़रिन। क्या मतलब? या रसूल अल्लाह, आपके जैसा, आपके मिस्ल कोई नजरों में चढ़ा ही नहीं है। क्या मतलब? कि मुस्तफा भी बेमिस्ल बेनजीर हैं और रब भी बेमिस्ल है। मुस्तफा भी बेमिस्ल है और हमारा तुम्हारा रब भी बेमिस्ल है। अब आए कुरान के बारे में। अगर किसी इंसान को कुरान के मुतालिक अल्लाह ताला का कलाम होने में शक हो, तो कुरान ने खुद बोल के फरमाया, अल्लाह ने फरमाया, फ़अतू बिसूरतिन मिन मिस्ली। अगर तुम्हें कुरान के बारे में शक है कि कुरान रब की किताब है या रब की किताब नहीं है, तो कुरान ने फरमाया, ले आओ मेरे मिस्ल एक ही सूरत। जबकि कुरान में एक नहीं बल्कि 114 सूरतें हैं। 114 तो बहुत दूर की बात है। कुरान ने फरमाया, फ़ातू बिसूरतिन मिन मिस्लिही, मेरे मिस्ल एक ही ले आओ। कुरान के दूसरे मकाम पे अल्लाह फरमा रहा है, फ़ातू बिअशरी सुवरिन मिस्लिही, कुरान के मिस्ल 10 सूरतें ले आओ। जबकि सूरह बकरा की आयत मुबारका ये है कि कुरान के मिस्ल एक ही सूरत ले आओ। तो जमाने के कुफार कुरान के मिस्ल एक भी सूरत, एक आयत ना ला सके। अब थोड़ा ज़हन को करीब करो तो मसला बिल्कुल समझ आ जाएगा। जमाने के कुफार कुरान के मिस्ल एक आयत भी ना ला
सके थे। अब सोचो तो सही, तेरा मेरा रब वो है जो बेमिसाल है, जिसकी कोई मिसल नहीं है। रब का कुरान वो है जिसकी कोई मिसाल नहीं है, जिसका कोई मिसल नहीं है। तेरे मेरे नबी वो है जिनका कोई मिसाल नहीं है, जिनका कोई मिसल नहीं है। इसीलिए तो हम आशिकों का कहना है, तू शाहे खूबा, तू जाने जाना है, चेहरा उम्र किताब तेरा न बन सकी है न बन सकेगा मिसाल तेरी जवाब तेरा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजाने दरसे कुरान, मजहबे इस्लाम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमारा रब बेमिसल, मुस्तफा पे नाजिल होने वाली किताब बेमिसल, और खुद तेरे मेरे नबी बेमिसल। तो उस बेमिसाल किताब की अपनी शान ये है, तू घटाए से किसी के न घटा है न घटेगा, जब बढ़ाए तुझे अल्लाह ताला तेरा। सुभान अल्लाह। किताब की शान ये है कि तू घटाए से न घटा है न घटेगा, कि जब बढ़ाए तुझे अल्लाह ताला तेरा। साहिबो, क्योंकि कुरान की शान को बुलंद अल्लाह ने किया जो खुद बुलंद है। कुरान के जिक्र को रिफाते अता उस अल्लाह ताला ने की है। तो हम क्यों ना कहें, फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शमा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कुरान के बारे में अल्लाह ने फरमाया, वो अंज़लना इलैकुम नूरम मुबीना, ऐ लोगो हमने तुम्हारी तरफ एक रोशन नूर नाजिल फरमाया। ये किसने फरमाया? अल्लाह ने फरमाया, व अंज़लना इलैकुम नूरम मुबीना, हमने तुम्हारी तरफ एक रोशन नूर नाजिल फरमाया। और अल्लाह ने अपना तज़किरा यूं फरमाया, अल्लाहु नूरुस समावाति वल अर्द, अल्लाह वो अल्लाह आसमानों जमीनों का नूर है। क्या मतलब? अल्लाह आसमानों जमीनों को नूर अता फरमाता है। जब अपने महबूब की बारी आई तो कुरान में रब ने यूं फरमाया, कद जाअकुम मिनल्लाहि नूर। अब जरा गौर तो करो, मुस्तफा को नूर बनाया अल्लाह ने, अल्लाह ने कुरान को नूर बयान फरमाया। खुद अल्लाह ने फरमाया कि मैं नूर अता करने वाला हूँ, जमीनों को भी आसमान को भी। तो मुस्तफा नूर और किताबुल्लाह को, कुरान मजीद को अल्लाह ने फरमाया, व अंज़लना इलैकुम नूरम मुबीना, अल्लाह ने कुरान को नूर फरमाया। इसीलिए तो हम सुन्नियों का बच्चा बोलता है, फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शमा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कुरान ऐसा नूर है जिसको रोशनी अल्लाह ने अता की है। इसे जमाना बुझाने की कोशिश करे तो कभी बुझा नहीं पाए। बेशक, बेशक। और जहन को करीब करो तो बात समझ आएगी। अल्लाह ने हजरत आदम को किताब दी, नहीं फरमाया कि आदम तुम्हारी किताब की हिफाजत हम करेंगे, नहीं फरमाया। शीस अलैहिस्सलाम को किताबें मिली, अल्लाह ने हिफाजत का जिम्मा नहीं लिया। इब्राहीम अलैहिस्सलाम को किताबें मिली, अल्लाह ने हिफाजत का जिम्मा नहीं लिया। नूह अलैहिस्सलाम को किताबें मिली, अल्लाह ने हिफाजत का जिम्मा नहीं लिया। दाऊद अलैहिस्सलाम को किताब मिली, अल्लाह ने हिफाजत का जिम्मा नहीं लिया। ईसा अलैहिस्सलाम को किताब मिली, अल्लाह ने हिफाजत का जिम्मा नहीं लिया। लेकिन मुस्तफा को जब कुरान दिया तो अल्लाह ने हिफाजत का जिम्मा लिया। और कुरान में यूं फरमाया, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, हमने ही इस जिक्र को नाजिल फरमाया है, हम ही इस जिक्र की हिफाजत करेंगे। हमने ही कुरान नाजिल फरमाया है, हम ही कुरान की हिफाजत करेंगे। यही वजह है, यही रीजन है, यही सबब है। कुरान से पहले जो किताबें नाजिल हुई थी उनमें लोगों ने घटा दिया, उनमें लोगों ने बढ़ा दिया। आज कोई तहकीक के साथ ये नहीं कह सकता है कि ये तौरात वही है जिसको अल्लाह ने नाजिल फरमाया था, ये इंजील वही है जिसको अल्लाह ने नाजिल फरमाया था, ये ज़बूर वही है जिसको अल्लाह ने नाजिल फरमाया था। कोई आज तहकीक के साथ नहीं बता सकता। लेकिन कुरान वो किताब है, चाहे 50 साल का बूढ़ा हो, चाहे 100 साल का बूढ़ा हो, चाहे 10 साल का बच्चा हो, जब उससे पूछा जाए बता ये कुरान कौन सा है, तो उसकी जुबान पे जुमला आएगा, ये कुरान वही है जो 1400 साल पहले मुस्तफा के कल्बे अथर पर अल्लाह ने नाजिल फरमाया था। इसमें ना ज़बर बदला है, ना इसमें ज़ेर बदला है, ना एक हर्फ बदला है, ना बदल सकता है, क्योंकि है
कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना माफ मगर कुरान न बदला जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मशरक़े आला हजरत फैज़ाने मुफ्ती आज़म, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह। साहिबों, तौरात के बारे में, ज़बूर के बारे में कितना ही बड़ा आलिम हो, वो तहकीक के साथ नहीं बता सकता कि अल्लाह ने जैसी ये किताब उन नबियों को दी थी आज भी वैसी ही है, नहीं बता सकते। लेकिन हमारा ईमान बोलता है, हमारा छोटे से छोटा बच्चा भी और बड़ा सा बड़ा बुजुर्ग भी यकीन एतकाद के साथ कहेगा कुरान आज भी वैसा ही है जैसा कल अल्लाह ने अपने महबूब को अता फरमाया था। क्योंकि अल्लाह फरमा रहा है व इन्ना लहू लहाफिज़ून, हम ही इसकी हिफाजत करने वाले हैं। गौर करो इस जुमले पर, अल्लाह ने फरमाया व इन्ना लहू लहाफिज़ून, हम इसकी हिफाजत करने वाले हैं। रब की हिफाजत की शान तो देखो, वो फिरौन जो हजरत मूसा के कत्ल का इरादा रखता था, जब रब हिफाजत करने पे आया है, जब रब ने हिफाजत फरमाई है, तो वो फिरौन जो मूसा अलैहिस्सलाम के कत्ल का इरादा रखता था, उसी के हाथों से अल्लाह ने मूसा की परवरिश दिलवाई है। जिस फिरौन का ऐलान ये था बनी इसराइल के बच्चों को कत्ल कर दिया जाए, बनी इसराइल के बच्चों को मार दिया जाए, उसके हाथों से अल्लाह ने मूसा को परवरिश दिलवाई है। वो रब फरमा रहा है कि हम कुरान की हिफाजत करने वाले हैं। तारीख के औराक और पलट को देखो, जब मछली ने हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को अपने पेट में ले लिया था, उस मछली के पेट के अंदर हिफाजत करने वाली यही जात तो थी जो जात फरमा रही है व इन्ना लहू लहाफिज़ून। जब मछली के पेट के अंदर हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने फरमाया फनादा फिल ज़ुलुमात, तारीकियों में अपने रब को पुकारा। एक तो मछली की पेट की तारीकी, दूसरी समंदर की तारीकी, बज़ाहिर कोई रोशनी वहां मौजूद न थी। जब तारीकियों में हजरत यूनुस पुकार रहे थे फनादा फिल ज़ुलुमात, वो पढ़ रहे थे ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। उस वक्त हिफाजत करने वाली जो जात है वही जात तो फरमा रही है व इन्ना लहू लहाफिज़ून, हम ही इसी कुरान की हिफाजत करने वाले हैं। और तारीख के औराक पढ़ो, जब नमरूद की आग में हजरत इब्राहिम को डाला गया था, इब्राहिम को आग से बचाने वाला यही जात थी जिसने आग को फरमाया था कुल्ला या नारू कुनी बर्दौ व सलामन अला इब्राहिम। जब हजरत इस्माइल ज़बीहुल्लाह के गर्दन पे छुरी चलाई जा रही थी तो उस वही जात है जिसने हजरत इस्माइल को बचाया, दुम्बे को कुर्बान फरमाया। और उसके बाद अल्लाह ने फरमाया व फदैनाहु बिज़िबिहिन अज़ीम। अल्लाहु अकबर। जरा तारीख और पलट के देखो, हजरत यूसुफ को जब कुएं में डाला गया, तारीख कुएं में हिफाजत करने वाली यही जात थी जिसने कुरान की हिफाजत का जिम्मा लिया है। अल्लाह ने इस कुरान के बारे में फरमाया व इन्ना लहू लहाफिज़ून, हम ही इस कुरान की हिफाजत करने वाले हैं। अल्लाह जब हिफाजत करने पे आता है तो फिर लोगों की अक्ल माबरा से ऊपर चला जाता है। कोई नहीं जानता था कि फिरौन के घर में वो पाला जाएगा जो फिरौन को नेस्तनाबूद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मज़हबे इस्लाम, नारे रिसालत। अल्लाहु अकबर। उस रब ने कुरान नाजिल किया और कुरान नाजिल करने के बाद खुद ही हुक्म फरमाया कि हम इसकी हिफाजत करने वाले हैं, हम इसकी जिम्मेदारी लेने वाले हैं। अल्लाहु अकबर। जरा गौर तो करो, कुरान मजीद की दूसरी आयत करीमा हमें क्या दर्स दे रही है। अल्लाह फरमा रहा है या अय्युहन्नासु कद जाअतकुम मौइज़तुम मिर रब्बिकुम व शिफाउन लिमा फिस्सुदूर व हुदौ व रहमतुल लिल मुमिनीन। ऐ लोगो, तुम्हारे पास मौइज़ा, एक नसीहत आई, दिलों की शिफा आई, एक हिदायत आई और मोमिनीन के लिए रहमत है। अल्लाह ने ये बयान फरमाया, अल्लाह ने बंदों को आगा फरमाया। कहीं तो कहा ऐ ईमान वालों अल्लाह से डरो, कहीं कहा ऐ लोगों अल्लाह से डरो, कहीं ईमान वाली औरतों को हुक्म दिया ऐ ईमान वाली औरतों तुम अल्लाह से डरो।
जो आयत करीमा मैंने तुम्हें सुनाई, इस आयत करीमा में अल्लाह ने क्या फरमाया, ऐ लोगो तुम्हारी तरफ मौइज़ा आई, नसीहत आई। मौइज़ा उस नसीहत को कहते हैं जो दिल को नरम कर दे, जो दिल को नरम कर देती है। क्योंकि अगर जमीन में बीज डाला जाए तो जमीन में बीज डालने से पहले जमीन को नरम किया जाता है। जब जमीन को नरम किया जाता है, उसमें जब बीज डाला जाता है तो बीज वो निकलता है, फिर परवान चढ़ता है। अब लोगों के दिलों को नरम कैसे किया जाए, तो अल्लाह तरीका बता रहा है कि कुरान की आयतों के जरिए से लोगों के दिलों को नरम किया जाता है। जब कुरान की आयतों की बरकत से लोगों के दिल नरम होते हैं, फिर ईमान का बीज उसमें डाला जाता है। जब दरख्त निकलता है तो रंग बिरंगे नेकी और फजाइल के फल उसमें लगते हैं। तो ये कुरान हमारे दिलों को नरम करने के लिए आया है। जो कुरान की आयतें सुनते हैं उनके दिल नरम हो जाया। सुभान अल्लाह। आयत का पहला टुकड़ा मैंने क्या सुनाया कि ऐ लोगों, अल्लाह की जानिब से तुम्हारी तरफ नसीहत आई। जिस तरीके से जमीन से पौधा उगाने के लिए जमीन को नरम करना जरूरी है, और किसी के दिल में ईमान की दौलत डालने के लिए उसका दिल नरम करना जरूरी है। इसीलिए अल्लाह ने तरीका बताया कि कुरान की आयतों के जरिए से बंदे का दिल नरम हो जाता है, फिर उसमें ईमान की दौलत को पैदा किया डाला जाता है, फिर ईमान की दौलत डाली जाती है। दूसरे मकामात पे अल्लाह ताला ने लोगों को संभलने का हुक्म दिया। ऐ ईमान वालों संभल जाओ, ऐ ईमान वालों अल्लाह से डरो, ऐ लोगों अल्लाह से डरो। कुरान की दूसरी आयत सुने, अल्लाह ताला ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वल तंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिग़द। ऐ ईमान वालों अल्लाह से डरो। और अल्लाह ने फरमाया तुम में से हर इंसान को चाहिए कि वो गौर करे कि उसने अपने आगे के लिए क्या भेजा है, उसने कयामत के दिन के लिए क्या भेजा है। वो गौर करे उसने कितनी नेकियां अपने कल के लिए की हैं, कितने सदकात उसने किए हैं, कितनी नमाजों को उसने पढ़ा है, कितने हज उसने किए हैं, कितना यतीमों के साथ उसने सलूक किया है, कितनी माँ बाप की खिदमत की है, कितना पड़ोसियों का हक अदा किया है, कितना बच्चों की तरबियत की है। ये सारी चीजों पे वो गौर करे, क्योंकि जब ये तमाम चीजें होंगी, कल कयामत का दिन होगा, ये तमाम चीजें नेकियों की सूरत में तुम्हारे सामने होंगी। कुरान मजीद में अल्लाह ताला बंदों को यूं आगाह करता है, फइदा जाअतिस साखा, जब एक चिंगार मारने वाली कयामत जब करीब आएगी, हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम जब सूर फूकेंगे तब कयामत आएगी। उस वक्त का आलम क्या होगा। कुरान का 30वां सिपारा है, अल्लाह फरमा रहा है यौमा यफिरुल मरउ मिन अखीही व उम्मिही व अबीही व साहिबतिही। एक दिन को जब कयामत करीब आएगी, जब कयामत होगी तो एक दिन ऐसा होगा जब भाई भाई से भागता होगा, भाई बेटे बाप से, बेटा बाप से भागता होगा, शौहर बीवी से भागता होगा, कोई किसी के करीब ना होगा, कोई किसी का परेशान हाल ना होगा। लोग इस आलम में घिरे हुए होंगे, दूसरों की तरफ मुतवज्जे ना होंगे। कुरान ये भी फरमाता है इज़ा ज़ुलज़िलतिल अर्दु ज़िलज़ालहा व अखरजतिल अर्दु अस्क़ालहा व क़ालल इंसानु मा लहा। जब कयामत करीब आएगी, जमीन थरथराएगी, जमीन अपने अंदर का सोना चांदी ज़वारात को निकालेगी, ये कपकपाएगी, लोग कब्रों से निकलेंगे, मुंतशिर होते हुए रब की बारगाह में पहुंचेंगे। जब रब की बारगाह में पहुंचेंगे, हमें और तुम्हें अपने आमाल दिखाए जाएंगे। फमन यामल मिस्काला ज़र्रतिन खैरन यरा, अगर हमने जर्रा बराबर भी नेकी की है वो हमें दिखाई जाएगी। वमन यामल मिस्काला ज़र्रतिन शर्रन यरा, अगर हमने जर्रा बराबर बुराई की है वो भी हमें दिखाई जाएगी। और हुक्म होगा इक़रा किताबका कफ़ा बिनफ़्सिकल यौमा अलैका हसीबा। ऐ इंसान आज तू अपनी किताब खुद पढ़, आज तू खुद ही अपने किताब पढ़ने के लिए काफी है। जब बंदा अपने नामाए अमाल की किताब देखेगा तो वो देखेगा यार ये तो वो छोटा सा गुनाह था जिसको मैंने मामूली समझ के कर लिया था,
यार ये तो वो गुनाह था कि रात को लेटते वक्त मैंने 5-10 मिनट मोबाइल देख करके कर लिया था। अरे यार ये तो जो वो छोटा सा गुनाह था जो मैंने रास्ते चलते वक्त निगाहों को भटका दिया था। ये सारे गुनाह हमारे आंखों के सामने हमारे आमाल के दफ्तर में मौजूद होंगे। उस वक्त किताब याद आएगी, ला युगादिरु सगीरतन वला कबीरतन इल्ला अहसाहा। वो बंदा बोलेगा यार इस किताब ने न छोटी बात को छुपा रखा है न बड़ी बात को छुपा रखा है, सब कुछ इसमें मौजूद है। इसीलिए तो अल्लाह ताला फरमाता है ऐ ईमान वालों अल्लाह से डरो। और हर बंदे को चाहिए वो गौर व फिक्र किया करे कि उसने अपने आगे के लिए क्या भेजा है, उसने आगे के लिए कितनी नेकियों को भेजा है, कितनी खैरात की है, कितने सदकात किए हैं। याद रखना कल कयामत का दिन होगा, ऐसा मंजर भी सामने आएगा कि इंसान के मुंह पर मोहर लगा दी जाएगी। अब इंसान के हाथ गवाही देंगे कि मालिक इसने मुझसे जिंदगी में ये गुनाह किया है, उसके पैर गवाही देंगे मालिक इसने गुनाहों के रास्ते पे मुझे इस्तेमाल किया है, उसका वजूद हमारा वजूद हमारे खिलाफ गवाही देगा। अगर हाथों से तुमने भलाई की है ये हाथ तुम्हारी भलाई की गवाही देंगे, हाथों से अगर तुमने बुराई की है ये तुम्हारी बुराई की गवाही देंगे। पता चला रब के यहाँ हर नेकी की सजा दी जाएगी, हर बुराई की सजा दी जाएगी। तो कामयाब इंसान वो है जो दुनिया में रह करके अपने रब को मना के जाता है, जो रब को मना के जाता है अल्लाह उसी को जन्नतुल फिरदौस का वाली बना दिया। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत फैजाने शाहजियो मदार, फैजाने दरसे कुरान अल्लामा इमरान रजा साहिब कुर्बान जिंदाबाद। साहिबों तो हमें और आपको चाहिए कि हम जिंदगी के कीमती लम्हे अपने रब के मनाने में गुजारें। हमारी कामयाबी इसमें है, अगर रब राजी हो गया तो कायनात की हर चीज हमारे कदमों में डाल दी जाएगी। कुरान मजीद की आयत करीमा या अय्युहन्नासु क़द जाअतकुम मौइज़तुम मिर रब्बिकुम व शिफ़ाउन लिमा फ़िस सुदूर। इसमें 4 बातें हैं, 4। एक तो ये कि तुम्हारे रब की जानिब से नसीहत आई, दूसरा क्या है कि दिलों के लिए शिफा है, तीसरा जुमला हिदायत है, चौथा जुमला मोमिनीन के लिए रहमत है। मैं आपको पहला जुमला समझा रहा हूँ, बस इन्हीं 4 जुमलों पे गुफ्तगू, उसके बाद खत्म मैं कर लूंगा अपनी बात। पहला जुमला क्या था कि रब की जानिब से नसीहत आई, यानी कुरान के जरिए से लोगों के दिल नरम होते हैं। कैसे अल्लाह ने कुरान के जरिए से दिलों को नरम फरमाया है। अगर कोई बंदा कुरान के तर्ज पर, कुरान की बातों पर, कुरान की तिलावत पर गौर फिक्र कर दिया है तो यकीनन उसके दिल नरम हो जाया करते हैं। हमने देखा है मुस्तफा करीम ने जब जमाने को कुरान की तिलावत सुनाई है, पत्थर से पत्थर दिल भी पिघल गए हैं और इस्लाम के दामन से वाबस्ता हो गए हैं। पत्थर से पत्थर दिल ऐसे पिघले हैं, उनको ऐसा लगता था कि सीने से दिल निकल जाएगा। कहीं तो अल्लाह ने अपने स्वाले बंदों के अक़वाल के जरिए से बंदों के दिलों को नरम किया है। एक कुरान की और आयत सुनो, अल्लाह ताला फरमाता है या अय्युहन्नास मा गर्रका बिरब्बिकल करीम। मेरी इस आयत पर, इस गुफ्तगू पर थोड़ी सी तवज्जो दो, इंशाअल्लाह तुम्हें जरूर दिल में कुछ ना कुछ तब्दीली नजर आएगी। मैंने क्या कहा, अल्लाह कुरान के जरिए से दिलों को नरम करता है। कुरान की इस आयत को सुनो, या अय्युहन्नास मा गर्रका बिरब्बिकल करीम। क्या मतलब, ऐ इंसान किस चीज ने तुझे अपने करीम रब से दूर कर रखा है। कैसा करीम रब, अल्लज़ी खलक़का फसव्वाका फ़अदलक, जिसने तुझे पैदा किया, उसने तुझे दुरुस्त बनाया, फिर उसने तुझे मुअतदिल बनाया। फी अय्यि सूरतिन मा शाअ रक्कबक, फिर जिस सूरत में उसने चाहा तुझे मिला दिया, उस सूरत में तुझे बना दिया। जरा गौर तो करो, हम कुछ ना थे, हम कुछ भी ना थे, उसने हमें कुछ बना दिया। हमारा वजूद तक ना था, उसने हमें वजूद दे दिया। हमारा वजूद नामो निशान तक ना था, उसने हमें निशान दे दिया। हमें ना अकल थी, हमें ना फहम थी, हमें ना समझ थी, उसने हमें अकल अता फरमाई, ये उसका एहसान है। उसने हमें फहम अता फरमाया, ये उसका एहसान है। उसने हमें समझ अता फरमाई, ये उसका एहसान है। वजअल लकुमुस समअ वल अबसार वल अफइदा, ये कुरान की आयत है। उसने हमें आंखें दी, उसने हमें कान दिए, उसने हमें दिल दिए, ये उसका कितना बड़ा एहसान है। ये तमाम नेमतें लेकर के हम जिंदगी गुजार रहे हैं। अब दिल पे हाथ रख करके बताओ, जिसका इतना बड़ा
एहसान है, जिसने वजूद हमें बख्शा, जिसने ताकत हमें बख्शी, जिसने तवानाई हमें बख्शी, जिसने देखने के लिए आंखें बख्शी, जिसने पकड़ने के लिए हाथ बख्शे, जिसने चलने के लिए पैर बख्शे। अब बताओ, इतनी नेमतें लेने के बाद अगर वो बंदा अपने रब की चौखट से मुंह मोड़ ले तो ऐसे बंदे को क्या कहा जाएगा? यकीनन ऐसे बंदे को नाफरमान बंदा कहा जाएगा, जो इतनी नेमतें लेकर के अगर इन नेमतों पे गौर करे तो दिल उसका ये चाहेगा कि मैं अपनी पेशानी अपने रब के हुजूर झुका दूं। अब जब बंदा नादिम और शर्मिंदा होकर पेशानी रब के हुजूर झुकाता है तो रब इतना करीम है, तुमसे पिछली का सवाब हिसाब ना लेगा, बल्कि तुम्हारे गुनाहों को नेकियों में तब्दील करके तुम्हें बख्शिश और मग़फ़िरत का परवाना अता सुभान अल्लाह। इतना बड़ा एहसान उसका कि हम कुछ ना थे, उसने हमें कुछ बना दिया, हाथ अता किए, पैर अता किए, जिस्म में ताकतें अता की, फिर उसकी चौखट से हम भाग जाएं तो हम नाफरमान बंदे कहलाएंगे। जब सब कुछ उसका दिया हुआ है, हमें वजूद में अदम से वही लाया है, तो फिर उसकी चौखट पे सर झुकाओ। जरा सा हम इस पे गौर करेंगे तो अंदर से आत्मा रूह गवाही देगी कि उसकी चौखट पे झुकना चाहिए जिसने सब कुछ अता किया है। अल्लाह ऐसे कुरान की आयतों के जरिए से दिल नरम किया करता है, दिल ऐसे नरम किया करता है। साहिबो, कुरान का दूसरा टुकड़ा ये था, वह शिफा लिमा फी सुदूर, और सीनों के लिए बीमारियों से शिफा है। सीनों में जो बीमारियां हैं, सीनों में कौन सी बीमारी? सीने में अदावत की बीमारी, सीने में हसद की बीमारी, सीने में हमारे दूसरे की गीबतों की बीमारी, हमारे सीने में दूसरे के लिए हसद है, हमारे सीने में दूसरे की गीबतें भरी हुई हैं, हमारे सीने में दूसरों के लिए कीना भरा हुआ है। और ये गीबत, ये कीना, ये चुगली एक ऐसी बीमारी है जिन बीमारियों के रहते हुए बंदा जन्नत की खुशबू तक ना पाएगा। है जिसके दिल में कीना, हसद, चुगली जैसी बीमारी होगी, नबी ने फरमाया है चुगली करने वाला जन्नत में दाखिल नहीं होगा। अब कुरान की आयत पे गौर करो, कुरान का पहला टुकड़ा था कि तुम्हारी तरफ नसीहत आई, यानी अल्लाह अपनी आयतों के जरिए से लोगों को नसीहत, लोगों के दिल नरम करता है। और दूसरा टुकड़ा क्या था कि दिलों के लिए शिफा है। क्या मतलब? कुरान की तिलावत करो, अल्लाह गीबत से महफूज कर देगा। कुरान की तिलावत करो, अल्लाह दिल को साफ कर देगा। कुरान की तिलावत करो, अल्लाह दिल की बीमारियां तुमसे दूर कर देगा। जो जितना कुरान की तिलावत करेगा उसका दिल उतना ही साफ हो जाएगा, और जिसका दिल जितना साफ हो जाएगा उतना ही उसको इबादत में मजा आने लगेगा। जिसका दिल जितना साफ होगा, जिसका दिल जितना साफ होगा उसको इबादत में उतना ही मजा आएगा। दिल साफ करने वालों की तारीखें अगर हम देखें तो आपको ताज्जुब होगा। हमारे ही हिंदुस्तान के एक बुजुर्ग हैं जिनका नाम है शेख जलालुद्दीन। इन्होंने 80 साल तक एक रात में पूरा कुरान खत्म किया है। 80 साल तक इनकी जिंदगी का मामूल ये था कि एक रात में पूरा कुरान पढ़ते थे। अब मुझे बताओ इनका दिल कितना साफ होगा। शेख जलालुद्दीन, शायद आपने नाम सुना पहली बार होगा या कम मालूमात होगी इसकी, लेकिन हजरत उस्मान गनी को तो जमाना जानता। कौन उस्मान गनी? जो दामादे पैगंबर भी हैं, मुस्तफा करीम के प्यारे चहीते सहाबी भी हैं। जब हजरत उस्मान गनी को कत्ल करने के लिए लोग आए थे तो आपकी बीवी ने फरमाया था, ए लोगो तुम किसको कत्ल कर रहे हो? ये वो इंसान है जो एक रकत में पूरा कुरान पढ़ता। ऐसे लोगों की तारीख भी मौजूद है जिन्होंने एक एक रकत में पूरा कुरान पढ़ा, जिन्होंने 80 साल तक जिंदगी का मामूल ये रहा कि उन्होंने एक रात में पूरा कुरान खत्म किया है। तो जो कुरान से करीब होगा दिल की बीमारियों से दूर हो जाएगा, उसको वो दिल की बीमारियों से दूर हो जाएगा। उसे ना तो हसद होगा, उसके दिल में ना किसी के लिए कीना होगा, उसके दिल में ना किसी की चुगली जैसी बीमारी होगी, और वह शिफाउल लिमा फी सुदूर, उसका सीना मुनव्वर और रोशन हो जाएगा। कुरान दिल को रोशन और मुनव्वर करने का, और ये तो आप जानते ही हैं, अगर
कुरान की आयत पढ़कर किसी के ऊपर दम कर दिया जाए या पानी पे दम कर कर किसी को पिला दिया जाए, हमारा ईमान है अल्लाह उस कुरान की बरकत से उसे शिफा अता फरमा देता है। बेशक बेशक बेशक। रब तो जब्त मिलाए रखे, वह शिफाउल लिमा फी सुदूर, दिलों के लिए शिफा। अगर पानी पे पढ़ दिया तो मरीज को शिफा, किसी पे पढ़ के फूंक दिया तो उसको शिफा। बेशक दो जुमले पूरे हुए। पहला जुमला था अल्लाह कुरान के जरिए दिलों को नरम करता है, दूसरा जुमला था सीनों के लिए कुरान शिफा भी है। तीसरी बात मैंने ये बयान की थी वो हुदाओं, और ये हिदायत भी है। कुरान हिदायत भी है। कैसी हिदायत? जिसका माना आता है रहनुमाई, जिसका माना आता है रहनुमाई करना। कैसी रहनुमाई करना? यानी ये कुरान हमें बताता है ये जन्नत का रास्ता है, ये जहन्नम का रास्ता है। कुरान ने बताया है इस पर तुम चलोगे अल्लाह की जन्नत पालोगे, अगर इस पे चलोगे तो अल्लाह के गजब जहन्नम के हकदार हो जाओगे। कुरान ने दोनों रास्तों को वाज़े किया है। कुरान ने हमें ये भी बताया है तुम्हें जिंदगी कैसे गुजारना है, तुम्हें दूसरों के हुकूक कैसे अदा करना है। जिंदगी के मामलात को भी कुरान ने समझाया है, मियाँ बीवी के रिश्ते को भी कुरान ने समझाया है, माँ बाप के हुकूक को भी कुरान ने समझाया है। कुरान हिदायत बन करके आया है और सिर्फ मोमिनों के लिए हिदायत बन के नहीं आया है। अल्लाह ने खुद फरमाया है हुदल लिन्नास, ये सारे जहान के लिए रहनुमाई करने वाला बन के आया है, सारी कायनात के लिए रहनुमाई करने वाला बनकर के कुरान आया है। अगर तुम कुरान से पूछो ए कुरान पता माँ बाप का हक क्या है, तो तुम्हें कुरान जवाब देगा वबिल वालिदैनि एहसाना, माँ बाप के साथ हुस्न सुलूक किया करो। कैसा हुस्न सुलूक करे? तो कुरान जवाब देगा फला तकुल लहुमा उफ, इनको उनके लिए कभी उफ ना कहो, इनको कभी छिड़को ना, इनके साथ बदतमीजी ना करो, क्योंकि इनके साथ बदतमीजी करना कुरान के खिलाफ जिंदगी गुजारना है। कुरान ने हमें बताया कि माँ बाप के साथ हुस्न सुलूक करना है। अगर आप पूछो पड़ोसियों का क्या हक है, तो कुरान तुम्हें ये भी बताएगा वो भी जिल कुर्बा वल यतामा वल मसाकीनी व अपनी सबील। कुरान तुम्हें बताएगा पड़ोसियों के साथ हुस्न सुलूक करो, पड़ोसियों के साथ रहमदिली से पेश आओ, यतीमों के साथ हुस्न सुलूक करो, मुसाफिरों के साथ हुस्न सुलूक करो। अगर तुम कुरान से पूछो हमारी जिंदगी के मामलात में एक शरीके हयात भी आती है जिसे जमाना बीवी कहता है, बता बीवी के साथ कैसा वक्त गुजारे, तो कुरान तुम्हें बताएगा हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन, बीवी वो होती है जो तुम्हारे लिए लिबास होती है, तुम उसके लिए लिबास होते हो। क्या मतलब? तुम इस तरीके से जिंदगी गुजारो तो तुम्हारे वजूद से तुम्हारी बीवी की तारीफ हो, वो इस तरीके से जिंदगी गुजारे कि उसके वजूद से तुम्हारी तारीफ हो, यानी तुम उसके साथ भलाई करो, वो तुम्हारे साथ भलाई करे, तुम उसके लिए बुराई का जरिया ना बनो, वो तुम्हारे लिए बुराई का जरिया ना बने। फिर कुरान फरमाता है वाशिरुहुन्ना बिल मारूफ, तुम इनके साथ भलाई के साथ जिंदगी गुजारो। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तुम इनके साथ जिंदगी गुजारो। तो ये हमें हिदायत देने वाला भी है। जिंदगी के हर मोड़ पर तुम्हें कुरान से हिदायत मिलेगी। तुम्हें अपनी मुआशी जिंदगी देखना है, कुरान से हिदायत मिलेगी। तुम्हें फैमिली जिंदगी देखना है, कुरान से हिदायत मिलेगी। तुम्हें कुर्बे इलाही तक पहुंचने का जरिया देखना है, तो कुरान से बेशक कुर्बे इलाही का जरिया भी बोल दो ना, कहो ना, अगर बात समझ ना आए तो खत्म कर लिया जाए, तो कहो ना मचल के। सुभान अल्लाह। तो कुरान के जरिए तुम्हें जिंदगी का हर शोबा मिल जाएगा, जिंदगी की हर राह पर चलने का तरीका मिल जाएगा। तुम अगर चाहते हो कि हम अल्लाह के करीबी बंदे बन जाएं, कुरान को छोड़कर नहीं बन सकते। अगर तुम चाहते हो अल्लाह मुझसे प्यार करे, कुरान को छोड़कर नहीं बन सकते। अगर तुम चाहते हो राह हक पर हम लग जाएं, इस कुरान को छोड़कर नहीं बन सकते, नहीं पहुंच सकते, क्योंकि कुरान कह रहा है इन्ना हादल कुराना यहदी लिल्लती हिय अक़वम, और कुरान ही ने दूसरी जगह फरमाया है वल्लज़ीना जाहदू फीना लनहदियन्नहुम सुबुलना, जो बंदे हमारी जानिब कोशिश करते हैं तो फिर हम उसे अपनी जानिब राह दे दिया करते हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। राह दे दिया करते हैं। तो ये है हिदायत।
कुरान को छोड़कर नहीं मिल सकती हिदायत। और याद रखना हजरत अलैहिस्सलाम अपने बेटे को नसीहत करते हैं, ये भी कुरान में है। क्या नसीहत की? आपने फरमाया या बुनैया इन्नहा इन तकू मिस्काला हब्बतिन मिन खरदलिन फतकुन फी सखरतिन औ फिस समावाति औ फिल अर्द याती बिहल्लाह। आपने फरमाया ऐ बेटे, अगर कोई जर्रा बराबर भी, राई के दाने के बराबर भी नेकी हो, और वो नेकी भी हो कहाँ? तुमने नेकी की हो वहां, पहाड़ों की चट्टान में तुमने नेकी की हो, या आसमान की बुलंदियों में तुमने नेकी की हो, या जमीन की पस्ती में तुमने नेकी की हो, अल्लाह उसे ले आएगा, क्योंकि अल्लाह तमाम चीजों से बाखबर है। तो कुरान को छोड़कर हिदायत नहीं मिल सकती, क्योंकि कुरान बंदा और रब के दरमियान एक मजबूत रस्सी है, जो इसे पकड़ता है उसका ताल्लुक अल्लाह से हो जाता है। जो इस रस्सी को मजबूती से पकड़ता है उसका रिश्ता रब से जुड़ जाता है, और जिसका रिश्ता रब से जुड़ जाता है कायनात की तमाम चीजें उसका गुलाम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ऐसा रिश्ता कुरान से आप थोड़ा सा गौर तो करके देखो। कुरान का पहला सिपारा अल्लाह ने उसमें हमें और आपने क्या फरमाया? हमें और आपको फरमाया ये कुरान की आयत। अल्लाह फरमा रहा है जमीन में जो भी कुछ है वो सब तुम्हारे लिए है। जमीन में जो भी कुछ है बोल दो सब तुम्हारे लिए है। ये जमीन हमारे लिए, जमीन पर से निकलने वाला पानी हमारे लिए, ये दरियाओं का पानी हमारे लिए, आसमान हमारे लिए, ये सूरज हमारे लिए, जमीन से उगने वाला अनाज हमारे लिए, सारी ये जमीन से उगने वाला अनाज हमारे लिए, ये तारे हमारे लिए, सब कुछ अल्लाह ने हमारे लिए पैदा फरमाया है। क्योंकि कुरान की दूसरी आयत में भी अल्लाह यही फरमा रहा है वसख्खर लकुम मा फिस समावाति व मा फिल अर्दि जमीअन मिनहु। जमीन आसमान को तुम्हारे लिए बनाया है, जमीन आसमान को तुम्हारे लिए मुसख्खर कर दिया है। जमीन आसमान की तमाम चीजों से हम फायदा उठाते हैं। जमीन आसमान की तमाम चीजों से बताओ हम फायदा उठाते हैं कि नहीं उठाते? अगर सूरज निकलता है इससे हम धूप हासिल करते हैं, इसकी तपिश से हम हरारत हासिल करते हैं। अगर सूरज ना निकले इंसान खेती पैदा नहीं कर सकता। सूरज के जरिए से खेतियां भी होती है, हमारे जिस्म को हम तपिश भी मिलती है, हमें उजाला भी मिलता है। अगर ये ना हो तो ना उजाला मिले ना खेतियां हो, ये सब कुछ एहसान रब का है। तो ये मिलेगा कहां से? ये सब तुम्हें कुरान से मिलेगा। कुरान छोड़कर तुम जिंदगी का कोई गोशे में कामयाब नहीं हो सकते। कुरान पे अमल करने वाला ही जिंदगी के हर गोशे में कामयाब व कामरान हो जाता है। कुरान पे अमल करने वाला जिंदगी के हर गोशे में कामयाब हो जाता है। 3 जुमले मेरे मुकम्मल हुए। पहला जुमला क्या था कि अल्लाह ने कुरान की आयतों के जरिए से बंदों के दिलों को नरम करता है। दूसरा जुमला मेरा क्या था कि दिलों के लिए कुरान शिफा है। तीसरा जुमला ये है कि ये हिदायत रहनुमाई करने वाला भी है, और सिर्फ मोमिनों की नहीं, हुदल लिन्नास कायनात के सारे इंसानों की रहनुमाई करने वाला है। जो इसकी रस्सी को पकड़ता है, जो इस पर अमल करता है, अल्लाह उसे दुनिया में मुमताज कर दिया। आखिरी बात, आखिरी जुमला मोहब्बतों के साथ सुने। कुरान मजीद ने कहा व रहमतुल लिल मोमिनीन, और ये मोमिनीन के लिए रहमत। क्या मतलब? इसे देख, इसको देखो रहमत, इसको छूना रहमत, इसका पढ़ना रहमत, इसका तर्जुमा पढ़ना रहमत, इस पे तर्जुमे पे अमल करना रहमत, घर में रखना रहमत। साहिबो अल्फाज दीगर आप यूं भी समझ लो, इसको कुरान पढ़ने का सवाब अलग है, देखने का सवाब अलग है, इस पर अमल करने का सवाब अलग है, इसका तर्जुमा पढ़ने का सवाब अलग है, इसकी तफसीर बयान करने का सवाब अलग है, इसको छूने का सवाब अलग है, इस पर अमल करने का सवाब अलग है।
जरा कुरान को करीब से समझो तो तुम्हें समझ आएगा कुरान कोई ऐसी वैसी किताब नहीं है, बल्कि कुरान वो है जो रब की तमाम किताबों में मुमताज है, क्योंकि कुरान वो है जो जिस नबी पे नाजिल की गई वो नबी तमाम नबियों में मुमताज है। जो फरिश्ता इस कुरान को लेकर के आया वो फरिश्ता तमाम फरिश्तों में मुमताज है। ये कुरान जिस महीने में नाजिल हुआ है वो महीना तमाम महीनों में मुमताज है। ये कुरान जिस रात में नाजिल हुआ है वो रात तमाम रात में मुमताज है। ये कुरान जिस सीने पे नाजिल हुआ है वो सीना तमाम सीनों से मुमताज है। ये कुरान जिस शहर में नाजिल हुआ है वो शहर मक्का तमाम शहरों से मुमताज। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने कुरान पाक, सरज़मीने जाम बाजार, उलमाए अहले सुन्नत, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह। तो कुरान कोई ऐसी वैसी किताब नहीं है। बेशक कुरान की शान कितनी बुलंदो बाला है, जिस पे नाजिल हुआ वो सब नबियों में मुमताज, जो इसे लेकर आया वो सब फरिश्तों में मुमताज है, और जिस महीने में नाजिल हुआ वो तमाम महीनों में मुमताज, जिस रात में नाजिल हुआ वो रात तमाम रातों में मुमताज, और जिस शहर में नाजिल हुआ वो शहर तमाम शहरों में। बेशक बेशक ऐसा है कुरान, इसको देखने का सवाब अलग, छूने का अलग, पढ़ने का अलग, घर में रखने का अलग, देखने का अलग, अमल करने का सवाब अलग रखा है। ऐसी किताब अल्लाह ने हमें और आपको अता फरमाई है। ये वाहिद किताब है जो कयामत तक एक जबर जेर इसमें तब्दील नहीं हो सकता, क्योंकि मैंने अभी आपको जुमला सुनाया, इसकी हिफाजत की जिम्मेदारी परवरदिगार आलम ने। बेशक ये बताओ कुरान मजीद से पहले भी अल्लाह ने और नबियों पर किताबें नाजिल फरमाई। मैंने सुनाया अभी हजरत आदम पर किताब नाजिल हुई, हजरत नूह पर किताबें नाजिल हुई, हजरत शीस पर किताबें नाजिल हुई, हजरत इब्राहिम को किताबें मिली, हजरत दाऊद को किताब मिली, हजरत ईसा को किताब मिली। ये सारे नबियों को जो किताबें मिली हैं, ये किताब सिर्फ नबी को याद होती थी, किसी उम्मती को याद नहीं होती थी। नबियों पे नाजिल होने वाली किताब सिर्फ उन नबी को तो याद होती थी, किसी उम्मती को याद नहीं होती थी। कुर्बान जाओ अपनी किस्मतों पर, अल्लाह ने कैसे नबी का उम्मती बनाया है तुम्हें और मुझे, और उस नबी के सदक़े में ये एजाज़ अता फरमाया है कि हमारे 10 साल के बच्चे को भी कुरान याद हुआ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये फजीलत, ये अज़मत किसी नबी को नहीं मिली है, जो अल्लाह ने अपने महबूब के कदमों की बरकत से हमें अता फरमाई है। हमारे हर बच्चे को कुरान का कुछ ना कुछ लफ्ज याद हुआ करता है। जो किताबें नबियों को याद होती थी, उनकी उम्मतियों को याद नहीं होती थी, लेकिन वो किताब जो हमारे नबी पे नाजिल हुई है, मुस्तफा के हर उम्मती को याद हुआ। सुभान अल्लाह। एक और सुनो, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने तौरात की तख्तियां अता की। ये वो किताब है जो हजरत मूसा पे नाजिल हुई है। अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम को तौरात की तख्तियां अता की। मूसा अलैहिस्सलाम ने उस तौरात को खोला, तौरात को पढ़ा, तो मूसा अलैहिस्सलाम ने उसमें एक कौम, एक उम्मत का ऐसा तज़किरा पाया, उसमें ये लिखा हुआ था। हजरत मूसा ने पढ़ा कि एक कौम, एक उम्मत ऐसी होगी जिनके सीनों में उनकी किताबें होंगी। अल्लाह की बारगाह में दुआ की, ऐ मालिक व मौला, मैंने तौरात में एक ऐसी उम्मत का तज़किरा पढ़ा है जिनके सीनों में उनकी किताबें होंगी। मेरे रब ने फरमाया, ऐ मूसा सुनो। मेरे रब ने, हजरत मूसा ने जब ये अर्ज की कि मैंने ऐसी एक उम्मत का तज़किरा पढ़ा है जिनके सीनों में उनकी किताबें होगी, फिर आगे हजरत मूसा अर्ज करते हैं, ऐ अल्लाह तू उस उम्मत को मेरी उम्मत बना दे। हजरत मूसा ने जब ये सवाल किया था, मेरे रब ने जवाब दिया, मूसा सुनो, काला उम्मत अहमद, ऐसी उम्मत तो मेरे महबूब अहमद की उम्मत होगी। हजरत मूसा ने दोबारा कहा, ऐ अल्लाह मैंने उसी तौरात में ये भी पढ़ा है कि वो उम्मत ऐसी होगी कि जो नेकी का इरादा करेगी, अल्लाह उन्हें एक नेकी
का सवाब दे देगा, और अगर वो नेकी का काम कर लेगी तो उसे एक के बदले 10 नेकियां अता करेगा। ऐ अल्लाह ऐसी उम्मत तुम मेरी उम्मत बना दे। जब ये सवाल हजरत मूसा ने कहा तो रब ने फिर जवाब दिया, काला उम्मत अहमद, ऐसे तो मेरी महबूब अहमद की उम्मत होगी। जब ये जवाब हजरत मूसा ने सुना, उस किताब में इब्ने असाकिर ने अपनी तारीख में 9 सवालों का जवाब लिखा है, 9 सवाल लिखे हैं। हर सवाल के जवाब में रब ने यही फरमाया था, काला उम्मत अहमद, ऐसे मेरे महबूब उम्मत अहमद, ऐसे मेरे महबूब की उम्मत होगी। तो फिर हजरत मूसा ने कहा था, ऐ अल्लाह फिर मूसा को तू अपने महबूब की उम्मत से बना दे। अल्लाह अकबर, इतनी बात हजरत मूसा ने कही थी, ऐ अल्लाह तू मूसा को अपने महबूब की उम्मत से बना दे। तारीख में ये लिखा हुआ है, 12 नबियों का तज़किरा इस अंदाज से मिलता है कि उन्होंने मुस्तफा करीम की उम्मत में पैदा होने की दुआएं, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। 12 नबियों का तज़किरा मिलता है कि उन्होंने मूसा अलैहिस्सलाम और दीगर और अंबिया की तरह, मूसा अलैहिस्सलाम की तरह दूसरे नबियों ने 12 नबियों का जिक्र मिलता है जिन्होंने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में पैदा होने की दुआएं की। बेशक हमने और आपने तो कोई दुआ नहीं की, इसके बावजूद अल्लाह ने हमें और आपको अपने महबूब का दामन थामा दिया। हम तो मुसलमान के घर में पैदा हुए, किसी पढ़े लिखे ने आकर के अजान में कान में अजान पढ़ी और मुस्कुरा के कहा, मुबारक हो मुस्तफा की उम्मत में पैदा हुआ है। कितनी आसानी के साथ मुस्तफा का दामन हमें मिल गया। जरा देखो तो सही, जिन्होंने रातों को जाग जाग करके दुआ की थी, तो मुस्तफा की उम्मत में हमें पैदा कर दे। हमें तो ये भी तज़किरा मिलता है जिन्होंने दुआएं की थी, रब्बना वबअस फीहिम रसूला, ऐ अल्लाह आंखें बूढ़ी हो गई है, अब तो अपने महबूब को भेज दे। किसी ने यूं कहा था, इस्मुहु अल मुतवक्किल, ऐसा महबूब आएगा जिसका नाम मुतवक्किल होगा। किसी ने तो ये भी कहा था, इल्तिजाएं और इंतजार करते हुए कि जब वो आएगा, जब वो बोलेगा तो उसके होठों से फूल झड़ेंगे, जब वो बोलेगा उसकी बातों में मिठास होगी, जब वो बोलेगा तो उसके होठों से फूल झड़ेंगे। ऐसे लोगों ने इंतजार किए थे, यूं तमन्नाएं लेकर के बैठे थे। हजरत ईसा ने तो यूं तज़किरा किया था, ऐ लोगों मैं अपने बाद आने वाले एक नबी का तुम्हें बयान सुनाता हूँ। कुरान बोलता है, व मुबश्शिरन बिरसूलिन याती मिन बाद इस्मुहु अहमद। अपने उम्मतियों को हजरत ईसा ने बैठाया, बैठाने के बाद फरमाया, ऐ लोगों सुनो, मैं अपने बाद आने वाले एक नबी की तुम्हें बिशारत देता हूँ जिसका नाम अहमद होगा। इतनी बात हजरत ईसा ने कही तो फिर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का एक उम्मती खड़ा हो गया। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का एक उम्मती खड़ा हुआ और अर्ज की, ऐ पैगंबर खुदा, जिस नबी की आप तारीफ कर रहे हैं, क्या वो नबी आपसे भी अफजल है? क्योंकि हर मुरीद को अपने पीर से ज्यादा अच्छा कोई पीर नहीं लगता, हर शागिर्द को अपने उस्ताद से ज्यादा काबिल उस्ताद नहीं लगता। ऐसे ही हजरत ईसा ने मुस्तफा की तारीफ की, हजरत ईसा के मुरीद ने, हजरत ईसा के उम्मती ने खड़े होकर के कहा, ऐ अल्लाह के पैगंबर, आप जिसकी तारीफ कर रहे हैं क्या वो आपसे भी अफजल है? तो फिर हजरत ईसा का जवाब सुनो। हजरत ईसा ने कहा, तुम तो अफजल होने की बात करते हो, अरे वो इतने अफजल हैं कि अगर मुस्तफा के नालैन के तस्मे का फीता खोलने का मिल जाए तो ईसा इब्ने मरियम के लिए ये अफजलियत क्या, ये शान की बात होगी कि ईसा के मरियम के बेटे ईसा को मुस्तफा के जूते शरीफ का तस्मा खोलने को मिल जाए। ये ईसा इब्ने मरियम के लिए बड़ी शान की बात होगी, बड़ी फजीलत की बात होगी, बड़े फख्र की बात होगी। जब इतना सुना तो उन्हें समझ आया, वह मुबश्शिरन बिरसूलियाती मिन बाद इस्मुहु अहमद, जिसको हजरत ईसा ने फरमाया था वाकई वो ऐसा शान वाला नबी है जिसके सदक़े में अल्लाह ने कायनात को वजूद बख्शा है। तभी तो ईसा अलैहिस्सलाम ने ये तज़किरा फरमाया था। इसी को आशिकों ने कहा है, न शाहों से मिला है न कलंदर से मिला है, मुझको न शाहों से मिला है न कलंदर से मिला है, हमको तो इरफान भी इसी दर से मिला है, औरों को जो मिला मुकद्दर से मिला है, हमको तो मुकद्दर भी तेरे दर से मिला है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।